एमका लड़ाकू विमान में ऐसी टेक्नोलॉजी कि अमेरिका ने मांग लिया भारत से फॉर्मूला। मौत का दूसरा नाम होगा एमका फाइटर जेट। दुश्मन पर आग बरसाने को आ रहा है भारत का एमका लड़ाकू विमान। एचएएल ने तैयार किया अमेरिका के F-35 का बाप। एमका में लगा होगा ऐसा हथियार जिससे दुश्मनों की खैर नहीं। एमका लड़ाकू विमान में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज तक अमेरिका ने भी नहीं सुनी। दोस्तों, भारत के पास इस समय 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान राफेल मौजूद है और आने वाले समय में भारत को 4.5 जनरेशन का F-21 भी मिलने वाला है। लेकिन 2024 वही समय होने वाला है जब भारत के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आ जाएगा। और ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान ऐसा लड़ाकू विमान होने वाला है जिसके टक्कर में अमेरिका का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-35 भी बराबरी पर नहीं आ पाएगा। इस लड़ाकू विमान का नाम आप लोग समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं भारत के अपकमिंग लड़ाकू विमान एमका के बारे में, जो कि बड़े से बड़े देश को टक्कर देने की क्षमता अपने साथ लेकर आएगा। इस लड़ाकू विमान में ऐसे ऐसे उपकरण मौजूद होंगे जिसके माध्यम से भारत किसी भी दुश्मन को बड़ी आसानी से धूल चटा सकता है। इस लड़ाकू विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर लेजर हथियार तक डाले जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे तो बोलने में ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, लेकिन इसके अंदर 5वीं पीढ़ी से भी बढ़कर कई ऐसे आधुनिक फीचर डाले जाने वाले हैं जो कि अच्छे से अच्छे देश के भी होश उड़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एमका लड़ाकू विमान के बारे में और इस विमान में कौन कौन सी खासियत डाली जाने वाली है और इन खासियत से क्या क्या फायदा होगा। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस समय भारत में डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्टिकल डेवलपमेंट कंपनी एक मिशन पर है। इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में भारत को आसमान का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान एमका दे दिया जाए। एमका का फुल फॉर्म होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसके बाद भारत के दुश्मन भारत की सीमा के आसमान के ऊपर नजर उठाकर देख भी नहीं सकेंगे। इस समय भारतीय वायुसेना के पास जितने भी लड़ाकू विमान मौजूद है, सबको एचएएल की तरफ से लगभग अपडेट मिल चुका है, जिसकी वजह से उनकी भी कार्य क्षमता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और दुनिया के कोने कोने में एचएएल की तारीफ की जा रही है। इस चीज से पूरी दुनिया ये बात समझ गई है कि आने वाले समय में भारत की तरफ से एमका लड़ाकू विमान को भी बहुत जल्द तैयार कर लिया जाएगा। एचएएल और डीआरडीओ मिलकर इस समय भारत के एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एमका प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है, वो ये चीज बता रहा है कि भारत आने वाले समय में दुनिया के सभी देशों से बेहतर लड़ाकू विमान बनाकर तैयार कर देगा, जो कि सीधे अमेरिका के लड़ाकू विमान को बराबरी की टक्कर देने की क्षमता अपने पास रखेगा। सुपर पावर बने अमेरिका को भारत बड़ी आसानी से टक्कर दे पाएगा, वो भी अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका के माध्यम से। इस चीज से इतना तो पता चल जाता है कि भारत का एमका लड़ाकू विमान कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसकी कुछ खासियत के बारे में सुनकर तो अमेरिका जैसे देशों के पसीने छूट जाते हैं। तो भारत के दुश्मनों की बात ही क्या की जाए। भारत जिस टेक्नोलॉजी पर एमका का निर्माण कर रहा है, वो भारत की खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और वो ओरिजिनल है। जिस तरीके से चीन दूसरे देशों की कॉपी करके लड़ाकू विमान तैयार कर लेता है, भारत वैसा कोई भी काम नहीं कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिस किसी भी देश के पास हमारे लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी नहीं होगी या हम किसी देश की टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं करेंगे, तो ऐसे में ओरिजिनल टेक्नोलॉजी होने की वजह से कोई भी देश के पास हमारे लड़ाकू विमान का तोड़ नहीं होगा। इसलिए स्वदेशी लड़ाकू विमान के कई फायदे होते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी पर बनाए गए लड़ाकू विमान की बात ही कुछ और होती है। 2018 में भारत की रूस के साथ हुई डील टूट जाती है, जिसमें भारत रूस से एक 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान खरीदने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर यह डील टूट जाना कहीं ना कहीं भारत के लिए वरदान का काम साबित होती है। 2014 वही समय था जब मोदी सरकार आई और उसके बाद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का चलन चालू हुआ। इसके अंतर्गत सारे हथियार और सारे उपकरण भारत में ही बनाए जाने शुरू हो गए और ये वही समय था जब भारत की तरफ से एमका प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई। इसके बाद भी इस पर काम काफी स्लो किया जा रहा था, जिसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है डीआरडीओ के पास और उसके बाद यहाँ पर कई टीम इसके साथ जुड़ जाती है और मिलकर काम इस पर शुरू कर दिया जाता है। कहने को तो एमका लड़ाकू विमान 5th जनरेशन का एक घातक लड़ाकू विमान है, लेकिन इसके अंदर जिस तरीके की टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके की न्यूज निकलकर एमका को लेकर आ रही है, उसको देखते हुए अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा और ये एक भारत का पहला ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके अलावा इस लड़ाकू विमान में पूरे तरीके से टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाएगा,
ताकि पायलट का जो इंटेंशन है मशीन के साथ वो और भी ज्यादा आसान हो सके। एमका लड़ाकू विमान में लगाई जाने वाली एक एक चीज भारत अपने देश में ही बनाएगा। इसके अलावा पता ये भी चल रहा है कि विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पछाड़ देगा, क्योंकि एमका की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एमका रेंज में भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की 2800 किलोमीटर है। एमका की कॉम्बैक्ट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैक्ट रेंज 1239 किलोमीटर है। भारतीय लड़ाकू विमान 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, ये सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। एमका का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट का है। एमका की ऊंचाई 14.9 फीट होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट है। भारत की यह कोशिश है कि भारत इस लड़ाकू विमान को इतना ज्यादा आधुनिक बनाए कि इसके टक्कर में आसपास या सैकड़ों मील दूर कोई भी देश ना हो। भारत इसके रडार को भी इतना ज्यादा आधुनिक बना रहा है जिसके माध्यम से परिंदा भी पर मारेगा तो अंदर बैठे पायलट को पता चल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक लैंडिंग में भी किया जाने वाला है। इसके माध्यम से एमका लड़ाकू विमान को ऑटोमेटिक लैंड किया जाएगा और हो सकता है कि इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक टेक ऑफ के लिए भी किया जाए। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि फाइटर जेट के अंदर पायलट बेहोश हो जाते हैं। ऐसे में विमान के क्रैश होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक लैंडिंग के माध्यम से विमान को सुरक्षित उतारा जा सकता है। एमका लड़ाकू विमान में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर पायलट की तरफ से 15 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता तो इसका मतलब एमका लड़ाकू विमान में बैठा पायलट बेहोश हो चुका है और ऐसे में इस विमान में मौजूद ऑटोमेटिक लैंडिंग एक्टिवेट हो जाएगी और उसके माध्यम से इस विमान को ऑटोमेटिक लैंड करवाया जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसको पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ लैंड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इस फाइटर जेट के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी मौजूद होगी वो बहुत ही कम एयरक्राफ्ट में मौजूद है और ये खुद अपने आप में एक बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, जो कि भारत अपने दम पर स्वदेशी लड़ाकू विमान में लगाने जा रहा है। इसके अलावा इसमें लेजर हथियारों का भी इस्तेमाल होने वाला है, जिसको कैसे इस्तेमाल करना है इसको लेकर साफ तौर से कुछ बताया नहीं गया। वैसे भारत के एमका लड़ाकू विमान को लेकर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।